वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे धाइया चले आर्तनादे कोरिया क्रंदने। हम सब लोग हमारे प्यारे श्री गुरुदेव के प्रवचनों पर आधारित गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीला पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। आपने सुना कि कैसे श्रीमन महाप्रभु जो श्री राधा रानी के दिव्यो उन्माद का आस्वादन कर रहे हैं मोहनाख्या महाभाव में, जहाँ पर उनके शरीर पर सुदीप्त सात्विक विकार प्रकट होते हैं और इस तरह के सात्विक विकार होते हैं जिनका वर्णन कहीं मिलता ही नहीं है। और गौरहरि ने वास्तव में अपने भावों को जो प्रदर्शित किया है उसके द्वारा किशोरी जी के प्रेम की महिमा को सब जगह स्थापित किया है कि उनका प्रेम कितना कितना अधिक है, उसकी क्या सीमा है, ये हमारे प्यारे श्री गौरहरि ने पूरे जगत को दिखाया। तो श्रीपाद कृष्णदास कविराज जी उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला की दूसरे अध्याय में सूत्राकार में श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला का वर्णन किया है और हम उसी का आस्वादन करते चले आ रहे हैं। पिछली दफा आपने सुना कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने चटक पर्वत को देखा जगन्नाथपुरी में। बालू का एक पहाड़ था और बालू के उस पहाड़ को देखते ही श्रीमन महाप्रभु जो सदा सर्वदा श्री राधा भाव में विभोर रहते हैं और उसी भाव के अंतर्गत ही उनके हृदय में समस्त दुख और सुख उठते हैं। समस्त दुख और समस्त सुख वास्तव में आनंद से ही उठते हैं। आनंदमयी प्रकृति है समस्त दुखों और सुखों की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब चटक पर्वत के दर्शन किए तो वो इतने विरह में भर गए कि उनको वहां चटक पर्वत नहीं, साक्षात गिरिराज जी के दर्शन हुए। चटक पर्वत को देखकर और गिरिराज जी की भ्रांति उनको हो रही है
जो कि दूसरों को ऐसा लगेगा कि भ्रम है, भ्रांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे भगवान विभू हैं ऐसे ही धाम विभू हैं, और जिस भाव में दर्शन हो रहे हैं उस भाव में सच में गिरिराज जी के ही दर्शन हो रहे हैं। पिछली दफा हमने सुना कि किस तरीके से श्रीमन महाप्रभु ने जब चटक पर्वत को देखा और गोवर्धन की उनको भ्रांति हुई या दर्शन किया उन्होंने दिव्य उन्माद की दशा से, तो वो वायु के वेग से दौड़ने लगे। उनके जो समस्त पार्षद थे वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनके जो सबसे करीब के सेवक गोविंद जी वो थे, वो उन्हें पकड़ नहीं पाए दौड़ते हुए भी। लेकिन श्रीमन महाप्रभु दौड़ते दौड़ते अचानक स्तंभित हो गए, स्तब्ध हो गए। भाव आ गया स्तंभ का, सात्विक विकार। तो उनके चरण बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े। और क्या अवस्था हो गई, हमारे श्री कविराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, प्रथमे चोलिला प्रभु जैनो वायु गति, स्तंभ भाव पथे होइलो चलिते नाही शक्ति। स्तंभित हो गए, इतने भाव से भावित हो गए। याद रखिए, हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं। प्रिया जी का भाव है, यानी साक्षात प्रिया जी ही जैसे कि यह आस्वादन कर रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और यही तो गिरिराज है, यहीं पर तो हम मिला करते थे उनसे। तो समस्त स्मृतियां मानो एक पिक्चर की तरह एक के बाद एक उनके मस्तिष्क में दौड़ रही है। और सुदीप सात्विक विकारों से वो युक्त हो गए, स्तंभित हो गए। और फिर प्रति रोमकूपे मांस व्रणेराकार, क्या क्या उपमा दी है, क्या दशा है श्रीमन महाप्रभु की। चटक पर्वत को देखकर उनके जो रोमकूप हैं, जहां से रोम उठता है, नीचे एक छोटा सा फोड़ा जैसा हो जाता है, तो वो बहुत छोटा सा होता है आमतौर पर। लेकिन श्रीमन महाप्रभु का जो वो एक रोम उठा है, वो जहां से उठा है वो बहुत मोटा, एक जैसे फोड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। और कैसा, जैसे कदम्ब प्रकार, तार ऊपरे रोमोद्गम कदम्ब प्रकार, उसके ऊपर जो रोम उठे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कदम के जो रेशे होते हैं इस तरह से लग रहे हैं। और प्रति रोमे प्रस्वेद पड़े रुधिरेरो धार, तो रोमकूप से तो पसीना निकलता है, लेकिन गौरहरि के हृदय में श्री कृष्ण की स्मृति का ऐसा आलोड़न है कि वहां रोमकूप से पसीना नहीं, वहां पर रक्त की धार निकल रही है। प्रस्वेद पड़े रुधिरेर और धार, दोनों जैसे मिले हुए हैं। और कंठे घर घर नाही वर्णेर उच्चार, गदगद भाव है, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, एक शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने ज्यादा श्री किशोरी जी के भाव से भावित हैं, और उन्हें जैसे कि पूरा वृंदावन दिख रहा है वहां पर। और दुई नेत्रे भरी अश्रु बहे अपार, समुद्र मिलिला जैनो गंगा जमुना धार। इतने अश्रु कहां से आ सकते हैं? यहां पर वर्णन आया है जैसे मानो समुद्र में गंगा और जमुना जी की धारा बहुत तेजी से आकर मिल रही हो। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और वैवर्ण्य शंख प्राय श्वेत होइलो अंग, तबे कंप उठे जैनो समुद्रेर तरंग। समस्त अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट हो रहे हैं, और वो भी सुदीप्त अवस्था के। यहां वर्णन आया कि
उनका जो सोने जैसा अंग है, स्वर्णिम अंग है, स्वर्णिम कांति युक्त अंग है, वो धीरे धीरे सफेद हो गया। वैवर्ण्य नाम का सात्विक विकार यहाँ पर दिखा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। और फिर तबे कंप उठे जनो समुद्रेर तरंग। समुद्र में जिस तरह से तरंग उठती है तो बहुत तेज तेज उठती है तरंग, तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर बहुत तेज तेज कंप उठ रहा है। कंप, अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, गदगद, ये सब सात्विक विकार हैं। स्तंभ, सब कुछ सात्विक विकार हैं, जिनके बारे में कैसा वर्णन यहाँ पर किया है। तो जब ये अवस्था देखी तो गोविंद जी जो उनके भृत्य हैं, वो श्रीमन महाप्रभु के पास आए, क्योंकि महाप्रभु कांपते कांपते प्रभु भूमि ते पड़िला। कांपते कांपते, स्थिर नहीं है, संभाल नहीं पा रहे हैं स्वयं को, भूमि पर जैसे अचेत प्राय हो गए, गिर गए। गोविंद आए उनके पास और उनके हाथ में करंग था और उसमें से जल लेकर के श्रीमन महाप्रभु के समस्त अंग को सिंचित करने लगे गोविंद, और बहिर्वास लेकर के उनके अंग पर पंखा करने लगे। और तब तक पीछे से जो कि समस्त पार्षद थे श्रीमन महाप्रभु के, वो भी दौड़ते दौड़ते चले आ गए। और वहाँ पर स्वरूप दामोदर जी थे और भी अन्य पार्षद थे, वो सब आए। स्वरूप आदि गण तहाँ आसिया मिलिला प्रभुर अवस्था देखी कांदिते लागिला। महाप्रभु की बड़ी ही विचित्र अवस्था, पहचान में ही नहीं आ रहे थे। अष्ट सात्विक विकार इस हद तक छाए हुए थे उनके शरीर पर, और कैसे वैवर्ण्य हो गया था, सफेद रंग के हो गए थे श्रीमन महाप्रभु। महाप्रभु की अवस्था देख करके स्वरूप दामोदर जी से रहा नहीं गया। परम धीर हैं, परम गंभीर हैं, परम विद्वान है, लेकिन अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। और फिर ऐसा सात्विक विकार देखकर आश्चर्यचकित हुए और उच्च संकीर्तन करे प्रभुर श्रवणे, शीतल जले करे प्रभुर अंग सम्मार्जने। एई मतो बहुबार कीर्तन कोरिते, हरि बोल बोली प्रभु उठे आचंबिते। बहुत देर तक कीर्तन होता रहा। श्रीमन महाप्रभु के कानों में सब लोग कीर्तन कर रहे हैं ताकि हरि नाम की ध्वनि को सुनकर वो उठेंगे। और काफी देर हो गई मगर, और अचानक ही हरि बोल कहते हुए श्रीमन महाप्रभु उठ बैठे। प्रभु उठे आचंबिते, और बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के वो सबको देख रहे हैं, जैसे कि वो कहीं थे और कहां आ गए। सानंदे सकल वैष्णव बोले हरि हरि, उठी लो मंगल ध्वनि चतुर्दिक भरी। सबके सब बड़े आनंद में आ गए। श्रीमन महाप्रभु को संज्ञा प्राप्त हुई है, वो होश में आ गए हैं, तो सब बड़े आनंदित हुए। लेकिन महाप्रभु की क्या अवस्था हुई? उठी महाप्रभु विस्मित इति उति चाहे, जे देखिते चाहे ताहा देखिते ना पाए। चैतन्य महाप्रभु उठ बैठे हैं और उठ करके वो यहां वहां देख रहे हैं कि ये कहां आ गया हूं मैं। जो वो देखना चाहते हैं बस वही नहीं दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है। कितने कष्ट की बात है, कितना कष्ट हो रहा है उनको। वैष्णव देखिया प्रभु अर्धबाह्य हो लो। अभी तक वो पूर्ण रूप से अंतरदशा में है। जो देखना चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, मैं कहाँ आ गया। लेकिन अचानक समस्त वैष्णवों पर नजर पड़ी, समस्त पार्षदों पर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अर्धबाह्य ज्ञान हो गया। यानी आधे वो अंतरदशा में है और आधे जो है बाह्य दशा में है, तो ये अर्धबाह्य दशा कहलाती है। तो ना वो पूरी तरह से अंदर अंतरदशा में है, ना वो पूरी तरह से बाह्य दशा में है। तो स्वरूप गोसाई जी को वो कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? कहने लगे, तुम मुझे कहां लेके आ गए?
भूल गए कि मैं नीलाचल में तो हूं, भूल गए कि सामने चटक पर्वत ही तो है, सब कुछ भूल गए। लेकिन बताने लगे कि वो कहां पर गए थे। यहां होते आज ही मुई गेलू गोवर्धन, आज मैं यहां से सीधा गोवर्धन चला गया, गिरिराज जी के दर्शन किए तो वहीं चले गए। देखूं जोधी कृष्ण करे गोधन चारण, गोवर्धने चौड़ी कृष्ण बजाइला वेणु, गोवर्धनेर चौदी के चरे सब धेनु, वेणु नाद सुनी आइला राधा ठाकुरानी, तार रूप भाव सखी वर्णित न जानी। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हैं और स्वरूप दामोदर जी को देखते हुए कह रहे हैं कि जानते हो मैं कहाँ गया, गया भी नहीं बोल रहे हैं, गई, मैं कहाँ गई, मैं गोवर्धन पर गई। क्योंकि इस समय पूरी तरह से भाव अलग है श्रीमन महाप्रभु का, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा तार रूप भाव सखी वर्णित न जानी। जो श्याम सुंदर हैं और जो राधा रानी हैं उनकी गतिविधियां देख रहे हैं और किशोरी जी के रूप और भाव का वर्णन कर रहे हैं कि जब किशोरी जी ने श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि सुनी तो उनकी अवस्था कैसी हुई, उनके भाव कैसे हुए, उनका रूप कितना सुंदर हो गया श्याम सुंदर की उस पुकार को सुनते हुए। तो इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर भाव, तो हे सखी मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो अरे भाई ये तो राधा महाभाव लेकर आए हैं प्रिया जी का, और स्वयं ही राधा जी हो गए हैं, तो राधा रानी को देख रहे हैं। राधा जी होकर के राधा रानी को थोड़ी ही ना देखा जा सकता है, तो ये कौन सा भाव है। अपने आप को एक सखी समझ रहे हैं, इसीलिए स्वरूप जी को सखी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, राधा लोहिया कृष्ण प्रवेशिला कंदराते, सखी गण कहे मोके फूल उठाई थे। बिल्कुल अलग भाव है यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के। गुरुदेव ने उन भावों के रहस्य को बड़ी ही सुंदरता से प्रकट किया है। बता रहे हैं कि किशोरी जी को लेकर के श्याम सुंदर चले गए एक गुफा के अंदर। तो आप तो जानते ही हैं गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं और वो प्रिया प्रियतम की बड़ी ही सुंदर सेवा करते हैं। वहाँ मणिमय गुफाएं हैं, समस्त उपकरण हैं सेवा के, और बहुत ही सौंदर्य है वहाँ पर, बड़ा ही अनुकूल है वो वातावरण प्रिया प्रियतम की मिलन के लिए। तो सखियों ने कहा मुझे कि जाओ जाके फूल उठाओ। किसे कहा? सवाल ये है, चैतन्य महाप्रभु अगर राधा भाव में ही इस लीला को देखते तब तो ये बात होती नहीं। सखियां राधा रानी को तो बोल नहीं सकती, राधा रानी तो गई श्याम सुंदर के साथ। और अगर वो सखी भाव में होते, यानी वो सखी ही होते, तो भी ऐसा नहीं होता। सखीगण कहे मोके फूल उठाई थे, सखियों ने कहा जा जाके फूल ले आ। गुरुदेव कहते हैं ये था मंजरी भाव। यहां श्री चैतन्य महाप्रभु जब चटक पर्वत का दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जब वो अर्धबाह्य दशा में आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि मैं गिरिराज गई थी और सखियों ने मुझे फूल उठाने को बोला, यानी माला बनानी है, तू जाके फूल चुन के आ जा, फूल ले आओ, हम माला बनाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो इससे पहले लीला कथा का वर्णन हुआ उसमें महाप्रभु ने क्या देखा था? महाप्रभु ने देखा था श्री राधा की सखियों के साथ श्री कृष्ण का जल विहार। श्री राधा जी हैं और उनकी सखियां हैं और उनके साथ श्याम सुंदर का जल विहार। वहां भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था? अंतलीला के 15वें परिच्छेद में ये वर्णन आया है, तीरे रोही आमी देखी सखी गण संगे, एक सखी सखी गणे दिखाए से ही रंगे। ये था मंजरी भाव। और जहां पर श्रीमन महाप्रभु ने एक जगह और कहा, तीरे रही आमी देखी सखी गण संगे,
एक सखी गणे दिखाए से ही रंगे। यहाँ भी श्रीमन महाप्रभु का मंजरी भाव है, यहाँ श्री राधा जी का भाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्री राधा कृष्ण सखियों के साथ जल केली कर रहे हैं और ये किनारे पर खड़ी हुई हैं सखियों के साथ, और एक सखी दिखा रही है देखो। तो किसे दिखाती हैं सखियाँ? मंजरियों को। हा? और मंजरियाँ ही जो है वो कुंड के किनारे या जमुना जी के किनारे या मानसी गंगा के किनारे, है ना, जहाँ भी ये जल केली होती है वहाँ पर वो किनारे पर खड़ी होती हैं समस्त सेवा के उपकरण को ले करके। लेकिन जिस समय वो स्वयं तो जाती नहीं है इस तरह के लीला के लिए, लेकिन अगर लीला में वहाँ सेवा की आवश्यकता होती है जल के अंदर, तो वहाँ वो प्रवेश करती हैं, वहाँ पर वो सेवा करती हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मंजरी जो हैं वो कभी जल में नहीं उतरती हैं, उनका श्री कृष्ण के साथ जल विहार आदि लीला नहीं होती है। वो सब सेवा का उपकरण लेकर के आदेश की प्रतीक्षा करती हैं किनारे पर खड़ी होकर के। जब जिस सेवा का प्रयोजन वो वही करती हैं और दर्शन करती हैं उस अभूतपूर्व लीला माधुरी को। और ये मंजरियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, जो कुछ दर्शन करती हैं वो पूरा का पूरा इनके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, पूरा का पूरा हृदयंगम कर लेती हैं। जब प्रिया जी के साथ होती हैं तो प्रिया जी श्री कृष्ण विरह में बहुत व्याकुल होती हैं, तो उनके श्री कृष्ण विरह की औषधि ही यही है, प्रसंगात्मक सेवा। श्री कृष्ण प्रसंग बता बता के कि कैसे जब प्रिया जी और श्याम सुंदर लीलायित थे तो उस समय क्या सब हुआ, और प्रिया जी ने कैसी सेवा की और श्याम सुंदर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये सब बता बता करके उनको उन्मादित किए रहते हैं और श्री कृष्ण विरह को कुछ हद तक भुलाए रखते हैं। तो गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं कि देखो, जब जल में उतर करके किसी सेवा को करने का प्रयोजन होता है तभी वो जल में उतरती हैं और वो सेवा करती हैं। लेकिन ये विहार वैसा नहीं है ना, ये विहार वैसा नहीं है। यहां भी किसी सखी ने कहा कि जाओ जाकर के फूल तोड़ के लाओ, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये मंजरियों को ही सखियां बोलती हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी अपनी शिशि प्रार्थना में लिखा है, कबे हैनो दशा होबे सखी संग पाबो। वाह, हमारे आचार्य कितने सुरसिक हैं। कौन उनको देखकर कह सकता है, उनके विरक्त वेश को देख करके, कि कितने वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, कि ये भीतर से कितने रस में डूबे हुए हैं। कबे हैनो दशा होबे सखी संग पाबो, वृंदावने फूल गांथी दोहा के पराबो। ये मंजरियों की ही सेवा है। वही माला बनाती हैं, मंजरियां ही फूल चुनती हैं, माला बनाती हैं। और सम्मुखे बोशिया कबे चामर ढुलावो, पास में बैठ करके कब मैं चामर डुलाऊंगी। और अगुरु चंदन गंध दोह अंगे दीपो, जब वो श्रमित हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो उन्हें शीतल करने के लिए हम अगुरु और चंदन, बहुत ठंडे होते हैं दोनों, उनको मिला करके सुगंधित ये जो सुंदर उपटन है, लेप है, और उससे हम दोनों के अंगों को शीतल करेंगे लेप दे करके। सखीर आज्ञाए कबे तांबूल जुगाबो, सखियों की आज्ञा अनुसार, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, सखीर आज्ञाए कबे तांबूल जुगाबो, ये सारी सखियों ने ही आज्ञा दी है कि जाओ फूल गांथो, जाओ चामर ढुलाओ, जाओ अगरू चंदन जो है दोनों के श्रीअंग पर दो, और जाओ तांबूल का प्रबंध करो, तांबूल खिलाओ, सिंदूर तिलक कबे दोहा के पुरावो। प्रिया प्रियतम के केली विलास में जब दोनों का रूप और भी सुंदर हो जाता है, उस अस्त व्यस्त रूप को सुव्यवस्थित करने के लिए जब मंजरियां निकुंज के अंदर जाती हैं, तब वो सिंदूर और तिलक, सिंदूर प्रिया जी को और तिलक श्याम सुंदर को लगाती हैं। तो कब ऐसा होगा
कि मेरी ये सेवा मुझे साक्षात मिलेगी। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, यही तो मंजरी भाव है। और यहां भी मंजरी भाव का ही प्रकाश किया है श्रीमन महाप्रभु ने। गुरुदेव कह रहे हैं, ब्रज लीला में 3 इच्छाएं जागृत हुई थी, और 3 इच्छाओं के जागने का जो कारण था वो श्री राधा जी के प्रेम की महिमा ही थी। क्योंकि इतना प्रेम देखा है श्याम सुंदर ने श्री जी का, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और ये वो जानते हैं कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, बहुत ही सुमधुर हूं, और मैं अपने आप को आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास विषय जातीय प्रेम है, आशय जातीय प्रेम है ही नहीं। यानी भक्त वाला प्रेम है नहीं जो भगवान का आस्वादन करे। मैं तो प्रेम का विषय बन गया, तो मैं कैसे अपना आस्वादन करूं। और ये जो आस्वादन करती हैं, तो इनको मेरा माधुर्य कैसा अनुभव होता है, इनके प्रेम की महिमा ही कैसी है, कहां तक है इनका प्रेम। और उस प्रेम से जब ये मेरा माधुर्य चर्वण करती हैं, तो इन्हें क्या सुख मिलता है। बहुत सोचा है श्याम सुंदर ने, बहुत सोचा है प्रिया जी के साथ मिल मिल के, बार बार हर बात पे। ये तो बहुत अधिक आस्वादन करती हैं, इतना आस्वादन तो मेरा भी नहीं है। बादल को देखती हैं तो बादलों को देख करके एकदम श्याम सुंदर सोच करके उनको गले लगाना चाहती हैं, उड़ जाना चाहती हैं वहां पर। और तमाल वृक्ष को देखती हैं तो बिल्कुल नहीं लगता इनको कि तमाल वृक्ष है, साक्षात मुझे ही देखती हैं और आलिंगन कर लेती हैं, और कितनी शीतलता मिलती है इनको। ये कैसा प्रेम है, ऐसा तो भ्रम मुझे भी नहीं होता। तो समझ रहे हैं कि हाँ, इनके अंदर जो प्रेम है, अगर वो मुझे मिल जाए तो ही मुझे अपने माधुर्य के आस्वादन का अवसर मिल पाएगा, मैं पूर्ण आस्वादन कर पाऊंगा। तो ये जो 3 वांछा थी, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 3 वांछा तो यही थी ना, कि मैं राधा रानी के प्रेम की माधुर्य का आस्वादन करूं। तब उस समय सखी मंजरी के भाव का आस्वादन करने की तो कोई वांछा नहीं थी उनके अंदर, ऐसी तो कोई इच्छा थी ही नहीं। तो कैचन राधा प्रेमा, कैचन मोर मधुरिमा, कैचन भावेति हो भोर, बस यही 3 वांछा थी। किंतु श्री राधा जी के प्रेम का महात्म्य किस प्रकार का है, ये वो जान ही नहीं पाए। विषय तत्व होकर के गोविंद, क्योंकि वो विषय तत्व हैं जिनसे प्रेम किया जाता है ना, जानने का उपाय नहीं है। और प्रिया जी के प्रेम के निकट उनका अतुलनीय माधुरी वो किस प्रकार का है, ये भी जानने का कोई उपाय नहीं है, समझने का कोई उपाय नहीं है। कारण क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण है और ये माधुरी उनकी अपनी है। खुद कैसे आस्वादन करेंगे, खुद का रूप का आस्वादन स्वयं तो हो नहीं सकता, कोई दूसरा ही रूप का आस्वादन करेगा। इसलिए अपना आस्वादन यदि खुद को करना हो, तब आश्रय तत्व होके ही किया जा सकता है। ये श्याम सुंदर को पता चल गया था, है ना। यानी मुझे आस्वादन करके प्रिया जी को ठीक ठीक किस प्रकार का आनंद होता है, यही चिंतन करते थे। लेकिन तब भी सखी मंजरियों की कोई बात नहीं आ रही थी यहाँ, कि उनका क्या आस्वादन है, सखियों का क्या आस्वादन है, या मंजरियों का क्या आस्वादन है, युगल सरकार के माधुर्य का आस्वादन वो कैसे करती हैं। तो विषय तत्व के रूप में गोविंद ने जिस आनंद का भोग किया है, श्री राधा जी का प्रेम उससे भी ज्यादा भोग करता है प्रिया जी अपने प्रेम के माध्यम से। यानी कि प्रिया जी के प्रेम आस्वादन का बहुत ज्यादा चमत्कार है, ये वो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। अन्यान्य संगमे आमी जतो सुख पाई, ताहा होइते राधा सुख शत अधिकाई। कि परस्पर मिलने में मेरा जो आनंद होता है, प्रिया जी का आनंद उससे भी 100 गुना अधिक है। और वो देख लेते हैं, ये तो बहुत जाहिर सी बात है ना। तो
भरत मुनि हैं जिन्होंने जो है नायक नायिका के मिलन के ऊपर बहुत शास्त्र लिखे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मधुर रस में नायक और नायिका का आनंद समान होता है, लेकिन यहाँ तो वो देख रहे हैं कि नायिका का आनंद 100 गुना ज्यादा है प्रेम के माध्यम से। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, दोहार जे सम रस भरत मुनि माने, अमार ब्रजेर रस से हो नहीं जाने। भरत मुनि तो ये जानते हैं कि दोनों को समान आनंद मिलता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ब्रज का रस बिल्कुल अलग है। ब्रज का रस अलग है, पहली बात, क्योंकि यहाँ है प्राकृतिक चीजें और वहां है अप्राकृत दिव्य। तो कैसे जानेंगे? वो तो दिव्य को जान नहीं सकते। और दूसरी बात ये, दूसरा कारण ये कि राधा रानी के पास है मादनाख्या महाभाव और वो श्री कृष्ण में नहीं है। मादनाख्या महाभाव से जिस हद तक वो श्री कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन कर सकती है, श्री कृष्ण कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो क्या आस्वादन करेंगे? तो श्री राधा जी ही की ये एकमात्र संपत्ति है मादनाख्या महाभाव। इसीलिए यहां आकर के जब वो 3 वांछा के आस्वादन के लिए गौरांग हुए, तब उन्होंने अशेष विशेष आस्वादन किया है अपनी मधुरिमा का। और बाद में इसी मंजरी भाव के आस्वादन की आकांक्षा उनके हृदय में जागृत हो गई। जिस प्रकार से विषय तत्व रूप में श्री राधा रानी को आस्वादन करने की अतिशय दिखाया कि देखो प्रिया जी ने मेरा कितना आस्वादन किया है विषय तत्व रूप में। और राधा रानी के प्रेम का उन्होंने आस्वादन किया गौर लीला में, क्योंकि प्रिया जी का प्रेम लेकर आए तभी तो अपने माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण माधुर्य का, कृष्ण नाम का, कृष्ण बंसी का, कृष्ण लीला का, और साथ में प्रेम आस्वादन भी कर रहे हैं। दोनों आस्वादन होगा ना, प्रेम होगा तो श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन होगा और साथ में प्रेम का भी आस्वादन होगा, दोनों ही चीजें होंगी। तो प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन किया। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि गौरहरि तो सर्वभावमय अवतार है, समस्त भाव गौरांग महाप्रभु के अंदर है। तो श्रीमन महाप्रभु ने प्रिया जी का मादनाख्या महाभाव लिया और उन्होंने श्री कृष्ण को विषय रूप में, यानी श्री कृष्ण ने स्वयं को ही विषय रूप में आस्वादन किया है, अपने ही नाम का, अपने ही रूप का आस्वादन किया है। आस्वादन करते करते पूरा राधा भाव भावित हो गए हैं। और चूंकि आधार श्री कृष्ण का है, इसलिए प्रिया जी के महाभाव को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सुदीप्त सात्विक विकार देखने में आ रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि सर्वभावमय श्री गौरहरि, उनके अंदर प्रिया जी के प्रेम की माधुरी का आस्वादन करते करते एक अचानक आकांक्षा उठी कि ये जो मंजरियां हैं, ये जो सेविकाएं हैं, ये क्या आस्वादन करती हैं, ये भी जाना जाए। क्योंकि जब सेविकाएं सेवा करती हैं, मंजरियां सेवा करती हैं निकुंज में, तो वो इतने सुंदर तरीके से करती हैं कि ये बिल्कुल भी, यानी श्री कृष्ण जब देखते हैं कि ये कितनी सेवानिष्ठ हैं और इनका अन्य कहीं कोई भी अभिलाषा नहीं है और सेवा रस से ही बनी है, और ऐसा तो है नहीं कि आनंदमय धाम में उन्हें कोई आनंद नहीं मिलता हो, आनंद तो अवश्य मिलता है। किस प्रकार का आनंद है ना? ये एक प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक था। तो ये प्रश्न भी इनके अंदर उठा, ये आस्वादन वो करें, इसकी आकांक्षा उठी और उन्होंने किया। वो आस्वादन किस तरह से किया हम सुनते चले आए हैं, और भी बहुत पहलू हैं श्रीमन महाप्रभु के इस मंजरी भाव के आस्वादन के, चर्चा करेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।